हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस द एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन। अब हम लोग स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का वो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसके आगे। तो स्टूडेंट ये है थर्ड ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? तो स्टूडेंट अब हम लोग को देखना है डिफरेंस ऑफ सेट्स। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स? द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। जैसे मान लो स्टूडेंट कि दो हमारे कोई सेट हैं, ए हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा क्या? डिफरेंस आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि हम माइनस साइन से डिफरेंस शो करते हैं। तो द डिफरेंस ऑफ सेट्स a माइनस b इन दिस ऑर्डर, वो ऐसे ऑर्डर में होगा उसका डिफरेंस कि इज द सेट, कि इसका डिफरेंस भी एक सेट ही आएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि सेट्स का अगर यूनियन कराओ तो भी आंसर एक सेट आता है, और सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन कराओ तो भी आंसर एक सेट आएगा। तो स्टूडेंट सेट का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो भी तो एक सेट ही आंसर आएगा। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट? मींस जैसे नंबरों को नंबर से प्लस कराओ तो आंसर भी एक नंबर आता है, नंबरों को नंबर से माइनस कराओ तो भी आंसर एक नंबर आता है, नंबरों को नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर नंबर आता है, नंबरों को नंबर से डिवाइड करो तो भी आंसर एक नंबर ही आता है। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट? ये स्टूडेंट कुछ 6 ऐसे कुछ आएगा। फिलहाल अभी हम लोग को ये सब चीज नहीं देखना है, बट हम लोग को ये चीज देखना था कि डिफरेंस अगर दो सेट्स का डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट तो वो भी एक सेट ही आएगा। तो बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट। वो इस ऑर्डर में उसका डिफरेंस आएगा कि वो भी एक सेट होगा, वो भी एक सेट होगा एलिमेंटों का। वो एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। वो एलिमेंट स्टूडेंट ए में बिलोंग करेंगे बट बी में बिलोंग नहीं करेंगे। मींस इसके जो सेट का जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो मान लेते हैं यक्स, वो मान लेते हैं यक्स कुछ एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट यक्स ए में बिलोंग करेगा बट एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस ऑफ ए और बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। ए और बी का जब भी डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट, दो सेट्स का जब भी डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी एक सेट आएगा आंसर। उस सेट में जो आंसर आएंगे वो इस ऑर्डर में होंगे कि वो एलिमेंट जो आंसर आएगा वो एलिमेंट ए में बिलोंग करता होगा बट स्टूडेंट बी में बिलोंग नहीं करता होगा। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये स्टूडेंट ये सिंबलिकली फॉर्म में है तो हम इसको लिख देते हैं सिंबलिकली। ये मतलब सिंबल दिखाया गया है कि इसको इस तरह से शो करते हैं कि a माइनस बी को डिफरेंस ऑफ सेट्स को ऐसे शो करेंगे जो इसका आंसर आएगा वो। और स्टूडेंट ये आप लोग को दिख रहा है ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। आप लोग को दिख रहा है ये किस फॉर्म में स्टूडेंट? सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आई थिंक स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ सेट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट ये होता है सिंबल की फॉर्म में। इसको रीड कैसे करते हैं? a माइनस बी, ये रीड करने का मेथड है, रीड एज a माइनस बी। तो आई थिंक स्टूडेंट ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स बहुत बड़ी चीज नहीं थी। जब भी दो सेट्स का डिफरेंस निकालेंगे, जैसे दो सेट्स का मैंने डिफरेंस निकाला स्टूडेंट, तो हम लोग को करना क्या है कि जो इसका आंसर आएगा वो एलिमेंट आएंगे आंसर, वो एलिमेंट पहले वाले सेट में बिलोंग करेगा बट वो एलिमेंट दूसरे वाले सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अगर स्टूडेंट हमारे पास सी और डी कोई दो सेट है, मान लो अगर हमारे पास सी और डी कोई दो सेट है, अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा एलिमेंट सी में बिलोंग करेगा बट डी में बिलोंग नहीं करेगा। यही चीज है डिफरेंस ऑफ सेट, कि जो एलिमेंट आएंगे वो पहले सेट में बिलोंग करते होंगे बट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करते होंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट डिफरेंस ऑफ सेट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं स्टूडेंट अगर एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझे तो देखते हैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग। ना स्टूडेंट अब हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स को एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 18 बताते हैं, आप लोग के एनसीईआरटी में है। एग्जांपल नंबर 18 क्या है? लेट एक सेट दिया हुआ स्टूडेंट, वो दिया है 1 2 3 4 5 6, और एक सेट दिया हुआ है बी, वो है 2 4 6 8। तो स्टूडेंट a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी क्या होगा स्टूडेंट? हम आप लोग को बताएं a माइनस बी जो सेट होगा उसका आंसर भी एक सेट होगा। उसमें सेट में जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट a में बिलोंग करते होंगे बट b में बिलोंग नहीं करते होंगे। तो स्टूडेंट देखो a में बिलोंग करने वाले इतने एलिमेंट हैं बट इतने में से ये तीन एलिमेंट जो है वो b में भी बिलोंग कर रहे हैं। तो ये तीनों को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्या स्टूडेंट? 1 3 5 2 4 6। तो इसमें आ गया ये हमारा स्टूडेंट a माइनस बी होगा। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? अगर स्टूडेंट हम b माइनस ए निकालेंगे तो b माइनस ए क्या होगा स्टूडेंट? जो हमारा सेट आएगा वो एलिमेंट जो होंगे वो एलिमेंट अब b में बिलोंग करते होंगे। हमेशा रखना जो पहला सेट होता है स्टूडेंट जो उसका आंसर आता है उसके एलिमेंट हमेशा आगे वाले सेट में बिलोंग करते होते हैं बट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करते होते हैं। और ऐसे कई एलिमेंट मिलेंगे स्टूडेंट जो दोनों में बिलोंग करते होंगे। जो दोनों में करते होंगे उसको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में बिलोंग कर गया इट्स मींस ए में भी तो बिलोंग कर गया। अगर उसको लिख दिए तब तो वो डेफिनेशन को फॉलो नहीं किया ना।
अगर देखो स्टूडेंट, अगर मैंने ये लिख दिया जैसे इसमें b माइनस ए का जो एलिमेंट आएगा वो आएगा स्टूडेंट 8। क्यों 8 आएगा? क्योंकि स्टूडेंट अगर हम 2 4 6 भी लिखेंगे ना तो 2 4 6 ए में भी बिलोंग कर रहा है। तो हमारी इस डिफिनेशन को कहां फॉलो किया? हमारी इस डिफिनेशन को कहां फॉलो किया? देख लो स्टूडेंट, a माइनस बी कहां कहां फॉलो करेगा, देख लो। इस डिफिनेशन को फॉलो करना चाहिए। x जो है वो आगे वाले एलिमेंट में बिलोंग करना चाहिए, बट दूसरे वाले एलिमेंट में सॉरी स्टूडेंट, x जो है वो पहले वाले सेट में बिलोंग करना चाहिए बट दूसरे वाले सेट में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट देखो a माइनस बी में जो एलिमेंट आ रहा है ये देखो a में तो बिलोंग कर रहा है, बट क्या ये b में बिलोंग कर रहा है? नहीं। अगर हम बेटा 2 4 6 ये भी लिख देते ना तो 2 4 6 b में बिलोंग कर जाता, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी तरह स्टूडेंट b माइनस ए भी किए। देखो b माइनस ए अगर हम चाहते तो हम ये सारे एलिमेंट लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट तो b में बिलोंग कर रहे थे, बट स्टूडेंट इसमें से 3 एलिमेंट ऐसे थे जो a में भी बिलोंग कर रहे थे, तो मैंने वो तीनों एलिमेंट को नहीं लिखा, मैं वो एलिमेंट लिखा जो b में बिलोंग कर रहा था और a में बिलोंग नहीं कर रहा था। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को लिखना क्या है। आप लोगों को वो एलिमेंट लिखना है जो एलिमेंट आगे वाले सेट में बिलोंग करे बट दूसरे वाले सेट में बिलोंग ना करे। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर छोटी सी बात में समझ जाए, छोटी सी बात में बस ये जानो स्टूडेंट कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे, छोटी सी बात अगर इजी तरीके से जानो कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको नहीं लिखना है, जो कॉमन एलिमेंट होंगे जो दोनों में होंगे उसको नहीं लिखना है, और बचे हुए एलिमेंट इस सेट के आगे वाले सेट के बचे हुए एलिमेंटों को लिख दो। तो स्टूडेंट देखो 2 4 6 ये कॉमन था, इसको नहीं लिखना है, जो बच रहा है उसको लिख दो। यहाँ देखो स्टूडेंट 1 3 5 कॉमन क्या था? 2 4 6 2 4 6 कॉमन था स्टूडेंट, उसको नहीं लिखे, जो बचा उसको हम लिख दिए। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये जो एलिमेंट है वो आगे वाले सेट्स में बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग एग्जांपल नंबर 19 है। एग्जांपल नंबर 19 क्या है? एग्जांपल नंबर 19 क्या है स्टूडेंट? लेट V सेट है स्टूडेंट A E I O U एंड स्टूडेंट B जो सेट है A I K U। ये चीज दिख रहा है स्टूडेंट, A E I O U और A I K U। तो स्टूडेंट जब हम V माइनस B निकालेंगे तो हमने बोला कि जो दोनों में कॉमन हो उसको नहीं लिखना है और बचे हुए एलिमेंट V के लिख दो। तो एलिमेंट देखो कौन से कॉमन है? A I U, A I U कॉमन है, तो ये दोनों एलिमेंट बच रहा है स्टूडेंट, क्योंकि वो दोनों एलिमेंट V के लिखना है, B के नहीं, V के। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? E और O। जब स्टूडेंट b माइनस बी निकालेंगे तो देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से स्टूडेंट? a i u। तो a i u को नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है किसको? k को। k को लिख देंगे। हमेशा स्टूडेंट आगे वाले सेट का एलिमेंट लिखना है, जो कॉमन होगा उसको नहीं लिखना है और जो बचा हुआ उसको लिख देना आगे वाले सेट का एलिमेंट। तो आप लोग के समझ में आ गया स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट यहाँ से हम लोग एक चीज और सीखे कि a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं है। a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं है। सेम प्रोसेस यहाँ भी स्टूडेंट कि b माइनस बी जो है वो b माइनस बी के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखना है स्टूडेंट कि डिफरेंस ऑफ सेट्स को अगर हम पलट दें तो वो इक्वल नहीं होता है। समझ में आ रही होगी बात। तो आई थिंक स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 19 और डिफरेंस ऑफ सेट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं स्टूडेंट अगर हम इसको वेन डायग्राम पे शो करें तो कौन सा पार्ट शेड होगा, हम लोग उसको देखते हैं इन द वेन डायग्राम। अगर हम इसको वेन डायग्राम पे शो करें, स्टूडेंट हम लोग एनसीईआरटी वाला पार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी लिख देते हैं। वेन डायग्राम पे स्टूडेंट शो करें अगर, तो देखो स्टूडेंट वेन डायग्राम का फिगर हम लोग को पता है कि दो सेट को हमेशा ऐसे इंटरसेक्ट करा के हम लोग लिखते हैं। हमेशा दो सेट को कभी भी दिखाओ स्टूडेंट ऐसे इंटरसेक्ट करा दो ए और बी, क्योंकि इंटरसेक्शन में आप लोग के सारे पार्ट आ जाएंगे, चाहे वो कॉमन हो और चाहे ना कॉमन हो, सारे पार्ट आ जाएंगे। तो स्टूडेंट देखो अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ, जैसे हमने अभी देखा था स्टूडेंट कि v माइनस बी लिख देते हैं फिर से स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 और b स्टूडेंट था 2 4 6 8। तो स्टूडेंट a माइनस बी क्या आया था हमारा? b हमारा आया था 1 3 5 और b माइनस ए क्या आया था स्टूडेंट 8। तो आइए स्टूडेंट इसको समझते हैं हम लोग अच्छे से। तो ए सेट देखो स्टूडेंट, अब देखो जो दोनों में कॉमन है तो कॉमन वाला पार्ट ये है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जो कॉमन है। कॉमन क्या गया स्टूडेंट? 2 4 6। तो यहाँ लिख दो 2 4 6। जो कॉमन नहीं है उसको यहाँ लिख दो 1 3 5 1 3 5 1 3 5 2 4 6। यहाँ से हम लोग और इसमें 8 बच रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ से एक चीज देखो आप लोग एकदम ध्यान समझना स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? यही वाले एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं तो जनरली हम किसको सेट करेंगे? इसको सेट करेंगे।
जनरली हम इसी को सेट करेंगे ना, क्योंकि यही वाला पार्ट a माइनस बी है, तो यहाँ लिख दो स्टूडेंट दिस इज द पार्ट ऑफ a माइनस बी। क्लियर हो गया स्टूडेंट। b माइनस a में स्टूडेंट देखो यही एलिमेंट आ रहा है, तो इट मींस यहाँ से मेरे ये समझ में आया कि ये वाला जो पार्ट है वो b माइनस a है। इसी से इसको सेट करना है, इसको और इसको छोड़ करके, दिस इज द पार्ट ऑफ b माइनस a। तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट कौन सा है, आप लोगों को पता है, दिस इज द पार्ट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये वाला a इंटरसेक्शन b पार्ट है। तो स्टूडेंट b माइनस a ये वाला पार्ट है, अरे सॉरी स्टूडेंट, a माइनस b ये वाला पार्ट है, b माइनस a वो वाला पार्ट है, और a इंटरसेक्शन b ये वाला पार्ट है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट a यूनियन b कौन सा पार्ट होगा, पूरे पार्ट को सेट कर दो, क्योंकि सारे आंसर होंगे वो a में भी बिलोंग करने वाले होंगे, b में भी बिलोंग करने वाले होंगे, और कॉमन वाले भी होंगे। तो सारे को सेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, a यूनियन b का डायग्राम, वेन डायग्राम, a यूनियन b का डायग्राम बन जाएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को ऑन द बेसिस ऑफ वेन डायग्राम भी समझ में आ गया होगा कि कैसे उसका डायग्राम बनेगा। देखो स्टूडेंट, अब ये तो एलिमेंटों को भर दिए, अब हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट कि सारे तो यूनियन, डिफरेंस और इंटरसेक्शन ये सबका स्टूडेंट हम वेन डायग्राम बना के आप लोग को दिखाते हैं, वेन डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो स्टूडेंट ये तीसरा पार्ट था और ये लास्ट पार्ट था, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, लास्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट हम आप लोग को वेन डायग्राम में कुछ बताएंगे, जैसे हम अब तीनों को बता दे रहे हैं, तीनों में कैसे फिगर बनते हैं, तीनों के डायग्राम, यूनियन वाले, इंटरसेक्शन का और डिफरेंस का। तो स्टूडेंट मान लो ये एक सेट है A और ये सेट है B, ये मान लो स्टूडेंट ये एक सेट है A और ये सेट है B, यहाँ लिख देते हैं A B A B, और एक सेट और मान लेते हैं स्टूडेंट, ये A है ये B है। यही तीन टाइप के हम लोग पढ़े हैं ना, ऑपरेशन यही तीन टाइप के पढ़े। तो स्टूडेंट जब A यूनियन B होगा तो A यूनियन B में हम लोग जानते हैं कि A के भी एलिमेंट उसमें लाई करते हैं, B के भी एलिमेंट लाई करते हैं, और कॉमन वाले भी लाई करते हैं, बट कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं। ये हो गया स्टूडेंट कॉमन वाला, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया स्टूडेंट कॉमन वाला पार्ट। ये A इंटरसेक्शन B पर A यूनियन B का ग्राफ बना रहे हैं स्टूडेंट, A यूनियन B का अगर हम लोग फिगर बना रहे हैं तो ये सारे पार्ट को सेट करते हैं, सारे पार्ट को सेट कर दिए, तो ये हो गया A यूनियन B। जब A इंटरसेक्शन B बनाएंगे स्टूडेंट, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो कॉमन यही वाला पार्ट है, ये हो गया A इंटरसेक्शन B। आप लोगों को समझ में आ गया स्टूडेंट। और A माइनस B वाला पार्ट स्टूडेंट, ये A है ये B है, तो दिस इज द A माइनस B, दिस इज द A माइनस B, एंड दिस इज द व्हाट इज दिस, दिस इज द स्टूडेंट, ये कौन सा पार्ट है स्टूडेंट, B माइनस A। और ये वाला पार्ट आप लोग जान ही रहे हो कि कौन सा पार्ट है, A इंटरसेक्शन B, जो कि मैंने वहां दिखाया हुआ स्टूडेंट। तो आप लोग को ये तीनों फिगर बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे। ये यूनिवर्सल सेट है जो रेक्टेंगल से शो करता है, और ये उसके सबसेट हैं जो कि सर्कल से शो करते हैं। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, एक क्लोज्ड कर्व से शो करते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को तीनों फिगर समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट एक और चीज आप लोग को समझनी है, समझनी ये है कि आप लोग देखो जरा इस चीज को, आप लोग इस चीज को देखो कि ये तीनों A माइनस B, B माइनस A और A इंटरसेक्शन B, ये वाला पार्ट A इंटरसेक्शन B आप लोग को पता ही है। तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, यहाँ से एक चीज और समझ में आ रहा है कि देखो A माइनस B वाला पार्ट अलग है, B माइनस A वाला पार्ट अलग है, और A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट अलग है। तो एक रिमार्क में एक पॉइंट लिख देते हैं, रिमार्क में कि A माइनस B एंड B माइनस A एंड A इंटरसेक्शन B आर द म्यूचुअली डिसजॉइंट, आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। इट मींस स्टूडेंट वो आपस में डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट का मतलब स्टूडेंट अलग अलग होंगे, डिसजॉइंट मतलब जो जॉइंट ना हो। A माइनस B, B माइनस A एंड A इंटरसेक्शन B आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो स्टूडेंट ये टॉपिक से हम लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो यार जो A माइनस B के एलिमेंट होंगे वो इसमें भी लाई नहीं करेंगे, इसमें भी लाई नहीं करेंगे, जो A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट होंगे वो इसमें भी लाई नहीं करेंगे, इसमें भी लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यार A इंटरसेक्शन कॉमन कहाँ लिखते हैं, माइनस वाले कहाँ लिखते हैं। और स्टूडेंट जो B माइनस A होंगे वो जाहिर सी बात है ना इसमें बिलोंग करेंगे ना इसमें बिलोंग करेंगे। इट्स मींस तीनों जो सेट होते हैं A माइनस B, B माइनस A और A माइनस B, B माइनस A और A इंटरसेक्शन B आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट का समझ रहे हैं ना कि A माइनस B इज इक्वल टू B माइनस A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। जो इन तीनों में जो कॉमन होगा स्टूडेंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब स्टूडेंट इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो इन लोगों का जो सबका इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस फिगर से कि A माइनस B, A इंटरसेक्शन B, B माइनस A आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब आपस में सब
डिसजॉइंट है, चाहे इन दोनों को ले लो वो भी डिसजॉइंट होगा, चाहे इन दोनों को ले लो तो भी डिसजॉइंट होगा, और चाहे इन दोनों को ले लो तो भी डिसजॉइंट ही सेट होगा। चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे ये दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन कराएंगे तो वो डिसजॉइंट सेट ही होगा। स्टूडेंट हम आप लोग को डिसजॉइंट सेट बता देते हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। पहले हम इसको रफ करते हैं। ये स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इस फिगर से ये समझ में आया कि ये तीनों जो सेट्स होंगे, ये जो तीनों सेट होंगे वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, आपस में वो कनेक्ट नहीं होंगे, आपस में वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो डिसजॉइंट मतलब ज्वाइंट नहीं होंगे। तो तीनों का ज्वाइंट ना होने का मतलब क्या होगा कि यार कुछ में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट आएंगे नहीं, तो वो कौन सा सेट आएगा, फाई आएगा। मींस तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा स्टूडेंट वो फाई होगा, कुछ एलिमेंट कॉमन ही नहीं आएंगे, तो वो डिसजॉइंट अलग अलग तो हो ही गए ना यार, फाई का मतलब अलग अलग हो गए। तो स्टूडेंट देखते हैं डिसजॉइंट सेट को थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो स्टूडेंट डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या है स्टूडेंट, इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई, अगर दो सेट का हम इंटरसेक्शन कराएं, अगर फाई आ जाता है देन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, देन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब स्टूडेंट ये क्या है, देखो ये वेन डायग्राम फिगर दिखाएं, ये A है ये B है, ये A है ये B है, तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट। मींस कनेक्ट नहीं है ना, देखो हम सबको कनेक्ट कराएं, सबको इंटरसेक्ट कराएं, बट ये इंटरसेक्ट नहीं है, डिसजॉइंट है। ये स्टूडेंट फर्स्ट होता है, और सेकंड इसमें इंटरसेक्टिंग सेट होता है स्टूडेंट, उसको भी समझ लीजिए। इंटरसेक्टिंग सेट, इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है स्टूडेंट कि इफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू फाई, मतलब उसमें जो दोनों का जो इंटरसेक्शन हो स्टूडेंट वो खाली ना हो, कुछ ना कुछ जरूर कॉमन हो उसमें, देन A एंड B आर इंटरसेक्टिंग सेट। तब जो A और B है स्टूडेंट वो क्या है, इंटरसेक्टिंग सेट। इसका जब स्टूडेंट हम ग्राफ वो इसका स्टूडेंट जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये A हो गया ये B हो गया, तो ये स्टूडेंट देखो ये आपस में इंटरसेक्ट कर गए, काट दिए, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग सेट। और ये आपस में नहीं काटे तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट, मींस ये जॉइंट नहीं है और ये जॉइंट है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डिसजॉइंट क्या स्टूडेंट, जब दो सेट का इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाए, मींस दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जब यार दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है मतलब वो अलग अलग है ना यार। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें स्टूडेंट, इसका एग्जांपल लें, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 और b एक सेट ले लें 4 5 6, तो आप लोग बताओ स्टूडेंट कि a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, फाई आएगा, कुछ कॉमन ही नहीं है तो यही आएगा ना। ऐसा सेट आएगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे तो वो फाई होता है। अगर ऐसा कुछ है तो a और b दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। अगर स्टूडेंट अगर इसमें एक भी सेट, अगर यहाँ पे मान लो मैंने 4 लिख दिया, तो अब जो इसका आंसर आएगा a इंटरसेक्शन b का, वो एक एलिमेंट आएगा 4 जो कि फाई नहीं होगा, जो कि फाई नहीं होगा, तो उस कंडीशन में a और b जो है स्टूडेंट वो इंटरसेक्टिंग सेट होगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा म्यूचुअली डिसजॉइंट मतलब क्या हुआ कि a माइनस b, b माइनस a इंटरसेक्शन b, ये आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। मींस चाहे इन दोनों को लगाओ तो भी इंटरसेक्शन फाई आएगा, इन दोनों को लगाओ तो भी इंटरसेक्शन फाई आएगा, इन दोनों को लगाओ तो भी इंटरसेक्शन फाई आएगा। मींस तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा स्टूडेंट, फाई आएगा, मतलब कुछ ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जो कॉमन हो। समझ में आया होगा। तो ये तीनों सेट जो होते हैं स्टूडेंट वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। अगर स्टूडेंट हम इसका एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल देख लो, हम तीनों को बता दे रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं स्टूडेंट। देखो हम इसका एग्जांपल लेके बता रहे हैं। एक एग्जांपल ले लो, जैसे 1 2 3 4, एक बी एग्जांपल ले लीजिए 4 5 6, एक सी एग्जांपल ले लीजिए 6 7 8। तो आप लोग देखो स्टूडेंट a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस बी जो कॉमन है उसको नहीं लिखना है, जो बचा हुआ एलिमेंट लिख दो, ये आ गया। b माइनस ए जो कॉमन है उसको नहीं लिखना, मींस 4, जो बचा हुआ एलिमेंट है b वाला वो लिख दो 5 6। अब हम लोग को क्या लिखना है, c की बातें ही नहीं करनी है। a और a इंटरसेक्शन b, देखो a इंटरसेक्शन b स्टूडेंट दोनों में कॉमन क्या है 4। अब देख लो स्टूडेंट, इसमें 1 2 3 आ रहा है, इसमें कहीं नहीं है, 5 6 आ रहा है, इसमें कहीं नहीं है, ये 1 2 3 ना इसमें है, ये 5 6 ना इसमें, इसमें कोई भी कॉमन होगा ही नहीं यार। देखो a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, कुछ भी कॉमन नहीं है स्टूडेंट। तो ऐसे सेट्स को बोलते हैं, ऐसे ये तीनों जो सेट्स हैं स्टूडेंट ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट है। ये तीनों क्या है स्टूडेंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट, में आपस में वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम वो चीज बताने जा रहे हैं स्टूडेंट कि जब दो से ज्यादा सेट आएंगे, तो उसको हम वेन डायग्राम पे कैसे शो करेंगे।
दो से ज्यादा सेट, मतलब 3 सेट की बात कर रहे हैं, तो 3 सेट्स को हम कैसे वेन डायग्राम पे शो करेंगे, अब हम उसको देखते हैं। बस ये स्टूडेंट अब जो बताने जा रहे हैं वो लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन की, 1.4 इंट्रोडक्शन की लास्ट टॉपिक है, तो स्टूडेंट बहुत ही केयरफुली देखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन, और ये है क्या स्टूडेंट कि इसको हम लोग को वेन डायग्राम पे शो करना है। मींस जब हम लोग दो से ज्यादा सेट्स को शो करेंगे, मतलब 3 सेट्स को, जैसे 3 सेट्स को अगर हम शो करते हैं फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, कोई भी अगर हमारे पास 3 सेट है ए बी और सी, तो 3 सेट्स में अगर हमारे पास रहेंगे तो वेन डायग्राम में इसको कैसे शो करेंगे, इसको कैसे शो करेंगे, ऐसे टाइप को हम कैसे वेन डायग्राम पे शो करेंगे। आइए स्टूडेंट अब हम लोग उसको देखते हैं, और ये लास्ट है, इसके बाद इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट देखो बी इंटरसेक्शन सी, जब भी स्टूडेंट हमने आप लोग को बताया है कि जब भी आप लोग दो सेट्स को दिखाओ तो ऐसे काटते हुए बनाओ हमेशा, क्योंकि ऐसे काटोगे तो आप हर चीज बता सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी भी बता सकते हो, ए यूनियन बी भी बता सकते हो, ए माइनस बी भी बता सकते हो, और बी माइनस ए भी आप बता सकते हो, तो इसमें सारा चीज बता सकते हो। सेम प्रोसेस में भी स्टूडेंट, अगर हम लोग ए बी सी मतलब 3 सेट्स हैं स्टूडेंट, तो तीनों को ऐसा बनाओ कि जो आपस में इंटरसेक्ट करें ऐसे। अब इसमें क्या स्टूडेंट ना, आप सब चीज बताओगे, ए बी सी आप सब चीज बता सकते हो। तो फिलहाल स्टूडेंट हम फर्स्ट वाले को बता रहे हैं, तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी आप लोग पढ़े हो स्टूडेंट कि जो बी के भी एलिमेंट हो और सी के भी एलिमेंट हो, और जो दोनों में हो बट लिखेंगे एक बार। तो स्टूडेंट देखो अब बी वाला ये है एलिमेंट, बी वाले इसमें एलिमेंट लाई करेंगे, और बी सी वाले इसमें लाई करेंगे, तो यही तो इसका आंसर होगा। तो इसका हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सेट कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, सेट करेंगे बी और सी को, तो ये हो गया। अब स्टूडेंट कई लोगों को कंफ्यूजन होगी, ये तो ए में भी चला गया, उससे मैटर नहीं, हम लोग को सिर्फ बी यूनियन सी दिखाना था, हम लोगों को सिर्फ बी यूनियन सी दिखाना था, तो दिस इज द बी यूनियन सी। क्लियर हो गया स्टूडेंट। देखते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट था, सेकंड ये वाला देख लेते हैं। सेकंड अब हम लोग इसका देखेंगे, ये 3 सेट्स रहेंगे तब स्टूडेंट आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी, जब ए इंटरसेक्शन बी रहेगा स्टूडेंट, जब ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में स्टूडेंट बताओ, ए ये है और बी ये है, तो ए और बी में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी होगा। ये हम आप लोग को तब बता रहे हैं जब 3 सेट्स दिए रहेंगे, समझे रहिएगा। थर्ड, आप लोग ये मत कंफ्यूज होइएगा कि इसमें तो सी वाला ही पार्ट आ गया, उसमें हमको देखना ही नहीं, हम लोग को ए इंटरसेक्शन बी देखना है, उन दोनों में कहां तक कॉमन है, उन दोनों में ये पूरा कॉमन है, ये सी में जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एकदम ध्यान समझना इसको, ये मान लो ए पार्ट है, ये मान लो बी पार्ट है, ये मान लो सी पार्ट है, तो बी यूनियन सी और फिर ए इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट देखो बी यूनियन सी का पार्ट इतना है, आप लोगों को पता चल रहा है बी यूनियन सी का पार्ट इतना है, और जब ए का इंटरसेक्शन कराएंगे तो सोचियो ए का इंटरसेक्शन मतलब बी यूनियन सी और ए के साथ जब इंटरसेक्शन कराएंगे स्टूडेंट, तो बी यूनियन सी और ए का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो होगा आंसर। इसमें से स्टूडेंट देखो बी यूनियन सी इतना है, मतलब बी यूनियन सी ये पूरा है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, तो बी यूनियन सी ये इतना पूरा है, बट ए के साथ जब इंटरसेक्शन कराएंगे स्टूडेंट तो इतना ही कॉमन मिलेगा, देख लो इतना ही कॉमन मिलेगा। अरे यार देखो बी वाला ये पूरा पार्ट है, पूरा हो गया, सी वाला ये पूरा हो गया, तो ये बी यूनियन सी हो गया, हम इसको भी सेट करेंगे, इसको हम ब्लू मार्कर से सेट करते हैं, देख लो स्टूडेंट हम इसको भी सेट करेंगे, बी यूनियन सी वाला, ये बी यूनियन सी है, बट अब हमको वो पार्ट देखना है जो इसका इंटरसेक्शन, ये मान लो पूरा बी पार्ट मैंने सेट कर दिया, ये पूरा मान लो सी पार्ट सेट कर दिया, जब ए के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो कॉमन कौन सा होगा, बी यूनियन सी में इतना पूरा आ रहा है, और जब इसका कॉमन हुआ तो कॉमन सिर्फ इतना आ रहा है स्टूडेंट, ये वाला पार्ट, ये वाला सिर्फ कॉमन आ रहा है बस, तो इसका मतलब ये सब आंसर नहीं होंगे, ये तो बी यूनियन सी में आंसर है ना, बट जब इंटरसेक्शन कराएंगे तो ये कहां आंसर होगा। चलो स्टूडेंट इसका हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, एक तो एग्जांपल रिकॉर्डिंग आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। देखते हैं जैसे एक एग्जांपल ले लो स्टूडेंट 1 2 3, एक स्टूडेंट बी एग्जांपल ले लो 3 4 5 और सी ले लो 5 6 7। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि बी यूनियन सी का आंसर क्या होगा, बी यूनियन सी का आंसर क्या होगा 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, समझ में आ रहा है। और जब इसका हम इंटरसेक्शन कराएंगे ए के साथ, जब इसका इंटरसेक्शन कराएंगे तो स्टूडेंट कॉमन कौन सा है, 3 है, देख लो
तो 3 आया एलिमेंट, तो बी यूनियन सी का तो इतना आंसर था, बट जब ए के साथ इंटरसेक्शन कराया ना तो सिर्फ 3 आंसर आया, मींस ये वाला आंसर आया सिर्फ। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन देखना था, तो ये बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन था, सिर्फ इतना ही था स्टूडेंट। तो इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट देख लो, ये मान लो यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। तो ए और सी का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा स्टूडेंट, ए ये पूरा चला गया और सी ये पूरा चला गया, तो इंटरसेक्शन यही वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन होगा, ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। सिर्फ ए और सी में जो कॉमन है वो लिखो, तो ए और सी में यही वाला कॉमन पार्ट है, लिख दिए। देखते हैं स्टूडेंट पांचवा पार्ट, बहुत ही केयरफुली देखना है स्टूडेंट। पांचवा वाला बहुत ही स्टूडेंट केयरफुली देखना है हम लोग को। पांचवा क्या है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसको, ए बी सी। ना स्टूडेंट देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स में क्या है, पहले ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कराओ, तो ए और बी का इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, आएगा। ए इंटरसेक्शन सी वाला कौन सा पार्ट आएगा, ए और इंटरसेक्शन सी, ये भी आएगा, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट ए इंटरसेक्शन सी हो गया, और ये वाला पूरा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग को स्टूडेंट यही पांचवा वाला देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी मिल देखो, फिर ए इंटरसेक्शन सी देखो, उन दोनों का यूनियन देखो, तो उसका जो हमारा आंसर आएगा तो क्या आएगा। आप लोग को खुद पता है स्टूडेंट कि ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, ए इंटरसेक्शन सी में वही एलिमेंट आएंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगे, बट यूनियन में क्या होगा स्टूडेंट, इसके कॉमन वाला एलिमेंट और इसके कॉमन वाला एलिमेंट सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर हो रहा होगा, इसका जो कॉमन होगा वो एलिमेंट भी आएगा, और इसमें जो कॉमन होगा वो एलिमेंट भी आएगा, किसमें, इन दोनों का यूनियन कराने में। बट ए और बी का इंटरसेक्शन में सिर्फ ए और बी में जो कॉमन होगा वो आएगा, और ए और सी के इंटरसेक्शन में जो ए और सी में जो कॉमन होगा वो एलिमेंट आएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट देखो, ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पार्ट आ रहा है और ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला पार्ट आ रहा है। अब इन दोनों का यूनियन कराएंगे स्टूडेंट, तो ये पूरा ही तो आंसर आएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे। देख लो, इसके भी पूरे एलिमेंट ये वाले और इसके भी पूरे एलिमेंट ये वाले, जब मैं इसका यूनियन कराया तो सारे आंसर आ गए। क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसको रफ करते हैं स्टूडेंट, इसको रफ करते हैं, जैसे मैं एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे मैं यूनियन वाला एक बार फिर से बता रहा हूँ। जैसे ये ए है, ये बी है, मैंने बोला ये ए है, ये बी है। देखो स्टूडेंट, अब मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी का जब मैं यूनियन निकालूंगा तो हम क्या करते हैं, ए के भी सारे एलिमेंट आते हैं, बी के भी सारे एलिमेंट आते हैं, और जो दोनों में कॉमन होते हैं वो भी आते हैं। तो सेम प्रोसेस, ए इंटरसेक्शन बी के भी एलिमेंट आएंगे, ए इंटरसेक्शन सी के भी एलिमेंट आएंगे, और जो दोनों में कॉमन होगा, ये वाला पार्ट कॉमन है बेटा, ये भी एलिमेंट आ गया। तो ये इसका और इसका यूनियन यही ना होगा। समझ में आ गया होगा। जैसे ए और बी का यूनियन ये होगा पूरा, तो इसका और इसका यूनियन क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, और जो दोनों में कॉमन है ये वाला, वो भी आ गया। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अगर एक चीज और देखते हैं स्टूडेंट कि अगर हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल देखें, इसी एग्जांपल को देख लेते हैं, इसी एग्जांपल को देखें स्टूडेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी हम आएगा क्या, इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट 3, और बी ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा स्टूडेंट। देखो इसमें 1 2 3 है, उसमें 5 6 7 है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब जब हम इन दोनों का यूनियन कराएंगे स्टूडेंट, तो आप खुद बताओ यूनियन क्या होगा, इसके भी सारे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट, इसके भी सारे एलिमेंट तो इसके भी सारे एलिमेंट हैं क्या, सिर्फ 3 तो है, सिर्फ 3 आएगा नहीं आएगा। तो स्टूडेंट यहां से हम लोग समझे क्या कि इसके भी सारे एलिमेंट लिख दो इसमें, और इसके भी सारे एलिमेंट इसमें लिख दो, और दोनों का यूनियन करा दो। तो दोनों का यूनियन तो वही होगा ना कि दोनों के एलिमेंट लिख दो, और जो कॉमन उसको एक बार लिखो। तो देखो स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी में इतने सारे एलिमेंट थे, इसको भी मैंने पूरा पार्ट सेट कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी को इसको भी मैंने सेट कर दिया, और यूनियन है, तो यही पूरा हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है, कोई बाहर जाएगा ही नहीं।
तो एक चीज और बता रहे स्टूडेंट, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता रहे हैं स्टूडेंट कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या पढ़ा था? इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम लोग पढ़े थे क्या कि ए इंटरसेक्शन बी का कराओ, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ कराओ। तो देख लो स्टूडेंट, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये है स्टूडेंट लेफ्ट साइड का डायग्राम और ये है स्टूडेंट राइट साइड का डायग्राम। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल भी आ गया स्टूडेंट, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेन डायग्राम भी आया। देख लो स्टूडेंट, इसमें भी यही वाला पार्ट पूरा सेट हुआ था और इसमें भी यही वाला पार्ट पूरा सेट हुआ था। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो ये चीज फॉलो करके देखो, ये लेफ्ट साइड है और ये स्टूडेंट राइट साइड है। तो ये था स्टूडेंट वेन डायग्राम। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये है और ए इंटरसेक्शन सी का आंसर ये है। जब दोनों का यूनियन कराएंगे तो सारे आंसर आएंगे, सारे एलिमेंट आएंगे। तो सारे एलिमेंटों को मैंने सेट कर दिया और जो कॉमन है वो ये वाला पार्ट है, वो तो एक ही बार आएगा, क्योंकि सेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं करते हैं। अब आप लोग देख लो स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा एक सेट है, ये अलग अलग नहीं है, पूरा एक सेट हो गया। पहले तो ए अलग सेट था, बी अलग सेट था, सी अलग सेट था, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी जब मैंने निकाला तो ये पूरा एक सेट आ गया, एक ये भी सेट आ गया, और इंटरसेक्शन सी निकाला तो वो भी एक सेट आ गया। अब इन दोनों सेटों का यूनियन कराना है तो ये आ गया। समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों सेटों का यूनियन कराए तो ये एक सेट आ गया जिसमें इतने एलिमेंट हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ये बेटा राइट साइड भी देख लिया हम लोग एंड ऑन द बेसिस ऑफ लेफ्ट साइड भी देख लिया। सेम आंसर यही आया था स्टूडेंट। पहले हम बी का सी के साथ यूनियन कराए और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन कराए, तो कॉमन इसमें यही बचेगा। बी में सी तो ये आ रहा था, बट कॉमन तो स्टूडेंट इसमें इतना ही बचेगा ना। तो लेफ्ट साइड भी आया, राइट साइड भी आया। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टूडेंट, ये हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल भी समझ लिए एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेन डायग्राम भी समझ लिए और ये रिलेशन सेटिस्फाई किया। तो आई थिंक स्टूडेंट ये इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये लास्ट टॉपिक थी। आई होप स्टूडेंट आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे। और स्टूडेंट अभी भी आप लोगों को कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, बहुत ही केयरफुली देखोगे, आप लोग को सारी चीज समझ में आएंगी, आप लोग अब क्वेश्चंस लगा लोगे। तो अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन किए हुए, अब एक्सरसाइज देखेंगे। स्टूडेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोग को, कोई भी चीज अगर मैं इतनी चीज बताया हूँ, बार बार रफ किया हूँ, आप लोग को कोई भी चीज लिखना हो तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिएगा और उसके बाद प्ले करिएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब आप लोग इसको राइट कर लीजिए।